विजय सेतुपति भाई साहब, प्रीव्यू वीडियो में इन्हें ज्यादा ना देखकर हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन ट्रेलर में आकर इन्होंने तो एकदम सब कुछ बदल दिया यार। इस ट्रेलर में हमें 2 टाइमलाइन दिख रहा है और ध्यान से अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो इसमें पास्ट का प्रेजेंट का मिलाकर सारे नायक महानायक एक तरफ तो काली अकेला खलनायक एक तरफ। पास्ट प्रेजेंट दोनों में ये सब पर भारी पड़ रहा है यार। प्रीव्यू में इनका ज्यादा फुटेज नहीं दिखा था तो स्टोरी के बारे में समझना मुश्किल हो रहा था, और अब ट्रेलर में इनका फुटेज दिख गया है तो अब थोड़ा बहुत स्टोरी समझ आ रहा है। पहले प्रीव्यू में ट्रेन हाईजैक हो रहा था, भागदौड़ चल रहा था, बैक टू बैक धुआंधार एक्शन चल रहा था, पर क्यों पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब सिर्फ ये एक बंदा की फुटेज दिख जाने से सब धीरे धीरे पता चल रहा है। असल में पास्ट प्रेजेंट की सारी एक्शन में इसी आदमी का ही हाथ है। देखो इस ट्रेलर से जितना पता चल रहा है इस वार का शुरुआत पास्ट में होता है। असल में विक्रम राठौर पहले एक जवान था और काली एक वेपन डीलर है, तो इन दोनों के बीच किसी वजह से लफड़ा हो गया था। अब क्या क्यों कैसे पता नहीं, वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा, पर इस ट्रेलर से जितना पता चल रहा है काली का हाथ कानून से भी लंबा था और वो विक्रम को गलत काम में साथ देने को बोल रहा था, तो विक्रम ने मना कर दिया, इसलिए या काली का बेचा हुआ वेपन के वजह से विक्रम का साथी मारे गए, तो विक्रम काली का खिलाफ हो गया। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम विक्रम को पास्ट में एक मिशन करते हुए भी देख सकते हैं जहां उनका साथी भी मारे जा रहे हैं, तो वजह कुछ भी हो सकता है। पर यह तो तय है कि पास्ट में इन दोनों के बीच लफड़ा हुआ था और विक्रम ना मानने के बाद काली उसे मारने की कोशिश की है। अब वो कानून से भी लंबा हाथ इस्तेमाल करके या कैसे वो पता नहीं, लेकिन ये सीन में हम देख सकते हैं विक्रम एक झरना पर घायल पड़ा है और उससे शायद फाइटर जेट भी ढूंढ रहे हैं, और इससे आगे क्या हुआ होगा वो तो आप जानते हो, वो प्रीव्यू में ही दिख गया था और हम इसके बारे में प्रीव्यू ब्रेकडाउन वीडियो में बात भी किए हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं। गाँव वाला सीक्वेंस का ट्रेलर में हमें ये एक नया फुटेज देखने मिला है जिसमें घोड़े का नाल भी देखने मिल रहा है। मतलब प्रोडक्शन डिजाइन के ऊपर भी कैसे ध्यान दिया जा रहा है देख रहे हो। अब क्योंकि ये पास्ट का सीन और पहाड़ी इलाका का सीन चल रहा था तो इस जगह पर घोड़े की नाल दिखना आम बात था, इसीलिए उन्होंने उसे सीन में ऐड किया। खैर ये तो हो गई एक तरफ की बात। दूसरी तरफ सेम टाइम पर शायद काली सोचने लगा कि विक्रम मारा गया और वो विक्रम के परिवार को भी परेशान किया। फिर खत्म हो गया पास्ट का सीन, मतलब ट्रेलर में। अब ये तो हो गई पास्ट की बात जहाँ काली की वजह से एक लफड़ा हो गया, समझ में आता है, ठीक है। पर प्रेजेंट का क्या? प्रेजेंट में तो काली शांत लग रहा है, पहले जैसा पागलपंती नहीं कर रहा है, तो फिर प्रेजेंट का ये सारे कारनामा में इसका लिंक कैसे? प्रेजेंट में तो उल्टा जवान ही विलन लग रहा है, वो ट्रेन हाईजैक कर रहा है, हीरोइन के साथ सारा स्पेशल फोर्स जवान के पीछे पड़ा है और ऊपर से वो खुद को विलन भी बता रहा है। मतलब हाँ ये अलग बात है कि जनता जवान का ये कारनामा से बहुत खुश है, पर फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेलर का सारा फुटेज जवान की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो इन सारे कारनामे के कारण काली कैसे हो सकता है? प्रेजेंट में अब जवान बदला लेने आ गया क्या? हाँ तो फिर अब तक वो क्या कर रहा था? टीम बना रहा था। लेकिन पूरा ट्रेलर में देखो तो यही एक तिस्मार खान लग रहा है जो अकेला कभी भी कैसे भी आकर काली से अपना बदला ले सकता है। वो डायलॉग तो आपने सुना है ना, बेटा को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो उसे टीम बनाने की या पास्ट से प्रेजेंट तक इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत था जो वो अब जाके आया, पहले नहीं? अब देखो भाई वो अभी तक कोमा में था, क्या कर रहा था, क्यों नहीं आया वो तो हमें नहीं पता, उसका जवाब हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पर प्रेजेंट का झमेला और काली की सीन को ध्यान से देखा जाए तो प्रेजेंट में फिर से ये सब कारनामा शुरू होने के कारण सिर्फ काली ही लगता है, क्योंकि देखो सब सही चल रहा था। लेकिन फिर प्रेजेंट में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ किसी वजह से बच्चे बीमार पड़ने लगे, महिलाएं रोने लगे और ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। उससे पहले नहीं, अब ये सीन पर देख सकते हो, इससे पहले ये मोहतरमा भी जवान की टीम में आए नहीं थे। अब हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे काली का क्या मतलब? तो भाई देखो ये सीन से हमें पता चलता है काली एक वेपन डीलर तो है, पर वो प्रोजेक्ट ड्रीम बोलकर कुछ खिचड़ी भी पका रहा है जिसमें केमिकल शामिल है और बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी भी। देख रहे हो ना, काली का इसी प्रोजेक्ट ड्रीम या केमिकल फैक्ट्री जो भी हो उसी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि हम ये सीन में हॉस्पिटल के सामने और ये सीन पर केमिकल फैक्ट्री के सामने भीड़ देख सकते हैं। तो हो सकता है इन सब झमेले का कारण काली का ये प्रोजेक्ट ड्रीम हो और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर भी पब्लिक को न्याय ना मिल रहा हो, क्योंकि आपने वो सीन में देखा ना यार, काली का हाथ कानून से भी लंबे है, तो कोई भी पीड़ितों का मदद शायद नहीं करता। अब फिर आगे वो कैसे होगा वो तो पता नहीं, पर विक्रम राठौर प्रेजेंट में वापस आ जाएगा और पीड़ितों का मदद करने के लिए ऐसे कांड करेगा और सरकार से इंसाफ या काली का सर मांगेगा, क्योंकि शरीफ बनकर तो वो ये कर नहीं सकता ना यार, जैसे हीरोइन नहीं कर पा रही, इसीलिए वो ऐसे रास्ते अपनाएगा और भेष बदल बदल के काली और काली से जुड़े करप्ट ऑफिसर्स की बैंड बजाएगा, जिसे देखकर गलत लग रहा है पर वो गलत है नहीं, सच्चाई तो कुछ और है।
है जिसे कोई देख नहीं पा रहे थे, तो सब जवान के खिलाफ थे और सच जानने के बाद सब उसका सपोर्ट करते हैं, हीरोइन भी। देख रहे हो ना। खैर इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसका कारण काली है। विक्रम वो जो कुछ भी कर रहा था उसे काली की हरकतों की वजह से ही करना पड़ रहा था। मतलब अब समझे, हम विजय सेतुपति खलनायक एक तरफ तो बाकी सारे नायक महानायक को एक तरफ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये अकेला सब पर भारी पड़ रहे थे यार। घायल विक्रम, बीमार बच्चे और ये महिलाएं, सबका कारण सिर्फ यही एक बंदा थे जिसके वजह से इतना कारनामे हो रहे थे यार। ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लगता है, पर असल में क्या है वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि आपने देखा ना, सिर्फ एक कैरेक्टर को डायरेक्टर प्रीव्यू में नहीं दिखाए थे तो स्टोरी कुछ और ही लग रहा था। ट्रेलर में इन्हें दिखा दिए तो स्टोरी कुछ और लग रहा है। क्या पता मूवी में भी हमें कुछ और देखने मिले। जो भी हो 7 तारीख को पता चल जाएगा। अब अगला भाई, इस ट्रेलर में हमने कुछ और डिटेल्स को भी नोटिस किया है जिससे कि आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं। पहला डिटेल्स, जैसे कि हमने कहा था, इसमें हमें वो केमिकल, बीमार बच्चे और हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ देखने मिलेगा। तो ये सीन पे जब लड़कियां दरवाजा खोलती है तो पीछे हमें मलेरिया लक्षण ऐसा कुछ तो लिखा हुआ देखने मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि ये एक हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। और वो प्रीव्यू वाला वीडियो में देखोगे तो इसका साइड में एक एम्बुलेंस भी दिख जाती है। मतलब ये एक हॉस्पिटल का सीन होने वाला है, जिसे हम प्रीव्यू ब्रेकडाउन वीडियो में ओल्ड हाउस नाम से बुला रहे थे। बहुत बड़ा एक्शन सीन यहाँ देखने मिलने वाला है भाई। यहीं पर ही हीरोइन जवान को पकड़ने आने वाली है और यहीं पर ही जवान का हमें वो मास्क वाला सीन दिखने वाला है। वैसे प्रीव्यू ब्रेकडाउन वीडियो में हमने बोला था कि जवान जाल बिछा के इन लोगों का इंतजार कर रहा है और वो एंट्री मारते ही पैर से उस बटन को दबाता है जिससे बाहर ब्लास्ट होता है। उस बात को ट्रेलर का ये सीन कंफर्म कर दिया है। लड़कियां यहाँ के चारों तरफ बॉम्ब लगा रहे हैं। आपने हमारा प्रीव्यू ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब अगला ये फोन, इसे भी आपने शायद मिस कर दिया होगा। असल में ये किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है जो काली का किया हुआ जुल्म के बारे में बता रहा है या बता रही है, पर जो भी वो बता रही है शायद बहुत भयंकर है, इसीलिए सब रो पड़ते हैं। नेक्स्ट ये फोटो, ये कहाँ का सीन होगा पता नहीं, पर यहाँ एसआरके की ओल्ड फोटो हमें दिख जाता है। मूवी के लिए फोटोशूट किया हो वैसा नहीं, रियल वाला। अब अगला कबूतर, हाँ इसमें इस कबूतर का कितना बड़ा रोल होगा पता नहीं, पर अनाउंसमेंट वीडियो में, प्रीव्यू में और अब इस ट्रेलर में भी हर जगह ये दिख रहा है, पर बेटा जवान की एंट्री पे नहीं। जब कभी भी बाप जवान की धांसू एंट्री होती है तब जाके ये दिखता है। और क्या, और हाँ इसे डिटेल्स कहूँ या मिस्टेक पता नहीं, लेकिन ये सीन में और ये सीन में मारने वाला मार तो रहा है पर लग नहीं रहा। शायद किसी और एंगल से दिखाते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स इसे ऐसे ही दिखाए। अगर आपने नोटिस किया है तो ये चीज आपको पठान का ट्रेलर और शायद सलार का टीजर में भी देखने मिल जाएगा। खैर जवान की ट्रेलर के बारे में नोटिस करने लायक बात तो हमें इतना ही लगा। बाकी आप बताओ आपने इसके अंदर और क्या क्या नोटिस किया, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हो, हमें कमेंट करके बताओ। हम तो भाई बहुत एक्साइटेड है। इसमें तगड़ा स्टार कास्ट है, डायरेक्टर एटली ने बनाया है, विजय और संजू की कैमियो भी है बोला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात एसआरके भाई। एक्साइटमेंट के लिए आपको और क्या चाहिए? ऐसे मूवी बार बार नहीं बनती, थिएटर में जाके मजा लूट लेना चाहिए। ठीक है तो भाई बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।